बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू गॉल्फ बॉल्स हैव डिम्पल्स। क्वेश्चन है कि गॉल्फ बॉल्स पर डिम्पल्स क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है कि डिम्पल्स एक गोल्फ बॉल को ज्यादा दूर तक जाने में हेल्पफुल होते हैं। डिम्पल्स की वजह से एक गोल्फ बॉल ज्यादा दूर तक जा सकता है। एक डिम्पल्स वाला बॉल वो एक स्मूथ बॉल के मुकाबले में तकरीबन डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि डिम्पल्स की वजह से शायद एयर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती हो और बॉल ज्यादा दूर तक ना जा सकता। अगरचे डिम्पल्स की वजह से एक बॉल के ऊपर एयर की फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है, सरफेस फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन रिजल्टेंट ड्रैग फोर्स डिक्रीज हो जाती है और ड्रैग फोर्स के कम हो जाने की वजह से गोल्फ बॉल वो ज्यादा दूर तक जा सकता है। आइए इस प्रोसेस को हम समझते हैं। जब एक बॉल एयर में से मूव कर रहा होता है तो एयर की स्ट्रीम लाइंस इसकी सरफेस से पास करते हुए पीछे की तरफ जाके इससे सेपरेट होती हैं। जहां से एयर की स्ट्रीम लाइंस बॉल से सेपरेट होती हैं तो एयर का फ्लो वो टर्बुलेंट हो जाता है। इस टर्बुलेंट फ्लो वाले रीजन में एयर का प्रेशर कम होता है क्योंकि यहाँ एयर की वेलोसिटी सामने के मुकाबले में ज्यादा होती है। लिहाजा इस बॉल के पीछे यहाँ एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ये लो प्रेशर जोन इस बॉल के पीछे क्रिएट हो रहा है, लिहाजा ये लो प्रेशर इस बॉल को पीछे की तरफ सक करता है। इस लो प्रेशर जोन की वजह से बॉल पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स एक्ट करती है जो इसकी मोशन को अपोज करेगी और इस वजह से ये बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन अगर बॉल की सरफेस के ऊपर डिम्पल्स मौजूद होंगे तो डिम्पल्स की वजह से इसके बैक साइड पर लो प्रेशर जोन जो क्रिएट होता है पहले के मुकाबले में कम होता है और इसके ऊपर कम फोर्स एक्ट करेगी। तो डिम्पल्स एक बॉल की बैक साइड पे लो प्रेशर जोन को डिक्रीज करते हैं जिसकी वजह से ये ड्रैग फोर्स कम हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लो प्रेशर जोन डिम्पल्स की वजह से कैसे कम हो जाता है। डिम्पल्स की मौजूदगी में एयर एक डिम्पल से दूसरे डिम्पल की तरफ फ्लो करती है, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन। इस तरह यहाँ इसकी सरफेस के ऊपर टर्बुलेंस जनरेट होती है। वो टर्बुलेंस एयर की क्योंकि इसकी सरफेस के साथ साथ है, लिहाजा ये एयर की जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो ज्यादा दूर तक बॉल के पीछे इसके साथ अटैच रहती और ये स्ट्रीम लाइंस इस बॉल के पीछे जाके इससे सेपरेट होती हैं, लिहाजा लो प्रेशर जोन या वेग वो कम हो जाती है और इस रीजन के कम होने की वजह से बॉल के ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करती है वो पहले के मुकाबले में कम होगी और ये बॉल ज्यादा दूर तक जा सकेगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, डिम्पल्स अलाउ अ गोल्फ बॉल टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। अ गोल्फ बॉल विद डिम्पल्ड सरफेस गोज अबाउट ट्वाइस एज फार एज अ स्मूथ बॉल ऑफ द सेम साइज। दूसरी रीजन, डिम्पल्स अलाउ अ गोल्फ बॉल टू गो हायर। डिम्पल्स की वजह से एक बॉल ज्यादा हाइट वो गेन कर सकता है अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पिन भी कर रहा हो। और तीसरी वजह, एक गोल्फ बॉल पर की सरफेस पर डिम्पल्स की मौजूदगी की वजह से उसमें स्विंग पैदा होती है। अगर वो साइडवेज स्पिन कर रहा होगा तो उस स्पिन की वजह से इसमें एक स्विंग प्रोड्यूस होती है। तो ये तीन वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर गोल्फ बॉल में डिम्पल्स बनाए जाते हैं। लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना, वो ज्यादा हाइट अटेन करना और इसमें स्विंग का पैदा होना। और रीजन इसकी क्या है? ऑल्दो डिम्पल्स ऑन द गोल्फ बॉल इंक्रीज सरफेस फ्रिक्शन टू एयर, however they greatly reduce the aerodynamic drag force. डिम्पल्स वो एरोडायनेमिक ड्रैग फोर्स को डिक्रीज करते हैं और कैसे डिक्रीज करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हमने ये पहले जैसे कि बयान की है कि अगर तो स्मूथ सरफेस है बॉल की तो उसके पीछे जो वेक रीजन है, जो लो प्रेशर रीजन है, वो ज्यादा होता है और अगर बॉल्स के ऊपर डिम्पल्स मौजूद होंगे तो एयर की स्ट्रीम लाइंस वो इसके साथ अटैच रहेंगी और बॉल के पीछे जाके क्योंकि उससे सेपरेट होती हैं इसलिए बॉल के पीछे वेक रीजन वो स्मॉल होता है। क्योंकि अब स्मॉलर लो प्रेशर रीजन है, लिहाजा इस बॉल पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है वो पहले से कम होगी और बॉल ज्यादा दूर तक जा सकेगा। तो हमने यही लिखा है, when a ball moves through air it leaves behind a wake of turbulent airflow where the air pressure is low. This low pressure sucks the ball backward and produces air drag. For a smooth ball, air leaves its surface earlier before, therefore wake region of low pressure is larger. However, dimples allow the air streamline remains attached to the surface of ball
for longer period and detach at backside of the ball. Thus, wake region of low pressure reduces. Thus, drag force decreases due to dimples and allow the ball to travel longer distance. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।